अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज के व्लॉग में बड़े लंबे अरसे के बाद आज आपकी खिदमत में पेश हो गए हैं हम लोग। बड़ा ही टाइम हो गया हम लोग एक्चुअली ना व्लॉग बना के, एक तो ऑडियंस हमारी वैसी है, एक हम बोर हो जाते हैं, हमारा भी स्टेमिना भी उतना ही कह ले, तो इसीलिए मोस्टली पहले रमज़ान रहा है, रमज़ान के बाद ईद, तब बस आना जाना इस तरह के टाइम में गुजर गया। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग इसलिए बन रहा है कि आज हम जा रहे हैं, हमें एक स्पेशल इवेंट आ गया है और मोस्टली हम जो व्लॉग बनाते हैं ना वो इसी टाइम पे बनाते हैं ताकि वो हमारे पास ना हमारी मेमोरीज रहें। अगर हम लोग रहें ना रहें, हमारे बच्चों के पास हमारी यादें रहें कि हम लोगों ने किस तरह कौन कौन सा जो टाइम है अपना वो स्पेंड किया है। इसीलिए ये जो दिल करता है ना अगर किसी टाइम पे, हमारे वालिदैन जब जिस एज में थे ना, जिस दौर में यानी कि हम लोगों ने अपनी होश संभाली है, उस दौर में वीडियोस वगैरह कैमरे वगैरह इतने ज़्यादा आम नहीं थे, तो हम सेव नहीं कर सके उनको। आज हम उनकी आवाज़ें याद हैं, शक्लें याद हैं हल्की फुल्की, लेकिन वो कैसे चलते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए आहिस्ता में भूलता जा रहा है। तो अब आज हम लोग चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन जो है ना वो एटलीस्ट उनको पता हो कि उनके जो यानी कि बड़े थे वो किस तरीके से रहते थे, कैसे इन लोगों को पाला, ये अपने बच्चों को बता सके कि हमारे पापा लोगों ने हमें, मम्मा पापा ने कैसे कोई ना कोई हमारी यादगार इनके पास रहे, बस उसी मेमोरी के लिए। फिर जब कोई इवेंट आता है ना, फिर हमारी कोशिश होती है हम लाजमी अपना थोड़ा सा बेशक छोटा व्लॉग बने या कुछ है। उसके अलावा हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो बड़ा याद करते हैं, जो हमारी आंटियाँ वगैरह देखती हैं मेरे अपने कह लें कि मैके वाली साइड से, वो मेरी अम्मी की दोस्तें वगैरह वो सब बड़ी याद कर रही होती हैं कि इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं है, हमने देखा होता तो हमें फिर कुछ ना कुछ पता चलता है। चलो बच्चे देख लेते हैं हम लोग सारे, कौन कितना बड़ा हो गया है, किस तरह कहाँ पे गए, कौन मोटा हो गया पतला हो गया, तो उनको अपडेट मिलती रहती है। तो इसलिए हम लोग साथ में अपनी हमारी भी यादगार बन जाती है। जो देखने वाले हैं वो क्या, और कुछ कई हो सकता है हो चस्के वाले भी हों, वो भी ज़रा एंजॉय कर लेते हैं। तो इसीलिए आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट है। एक्चुअली हम जा रहे हैं आज साहिवाल, और वैसे बच्चों की तो हमारी छुट्टियां चल रही हैं, छोटे बच्चे की सिर्फ हरीम की, अली ईज़ान की तो वो फिर ऑफिशियली तो गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं स्कूल, लेकिन इनके टेस्ट वगैरह हैं तो वो बस कलर ड्रेस में बुलवा भी लेते हैं बच्चों को, कभी छुट्टी भी कर देते हैं, इस तरह का मसला है। लेकिन हमें आगे ये एक शादी का हमें पहले पता था, लेकिन चूँकि अब ये जंग की वजह से बड़े एयरपोर्ट वगैरह बंद रहे हैं, तो दूल्हे ने आना था दुबई से, और हम लोगों को यही लग रहा था कि शायद रह ही ना जाए शादी, किस तरह के हालात है। लेकिन वो खुदा करके पता नहीं अब दुल्हन की दुआएं हैं, दूल्हे की दुआएं हैं, जो भी है वो पहुंच गया है भाई दूल्हा साहब यहाँ पे। तो इस वजह से हम लोग भी जा रहे हैं। पहले हमारा प्रोग्राम ऐसे ही हो रहा था, कभी कि हम चलते हैं, कभी था कि इनविटेशन हमें सब फंक्शंस का था, मेहंदी, बारात, वलीमा, मेरी सभी खाला के बेटे की शादी थी, तो उन्होंने इन्विटेशन सबका दिया था। लेकिन लास्ट टाइम हम उनकी बेटी की शादी थी, हम सिर्फ जो है ना बारात वाले दिन गए थे, क्योंकि जाके मेरे लिए जो है ना बच्चों के लिए भी, हमारे लिए किसी नई जगह पे जाके रहना, वहाँ पे सेट होना बहुत डिफ़िकल्ट है 2-3 दिनों के लिए। तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने एक दिन के वक्त गए थे, और दिन के वक्त ही आगे बारात वाला फंक्शन था वो, उसमें हम बारात वाले दिन चले गए। इस दफ़ा जो है ना फिर मेरी खाला भी नाराज़ हो रही थी कि आप जो है ना पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं आते हमारी तरफ, ये वो। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा चलो एडवेंचर कर लेते हैं, हालांकि बच्चों के पेपर हैं इस वक्त, यानी कि हम लापरवाह माँ बाप होने की थोड़ा सा हमने सबूत दिया है, लेकिन हमने एक बुक रख ली है साथ। 3 दिन जो है ना बच्चों के ज़ाया होने हैं, हमें अंदाज़ा है इसका, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। तो इस वजह से, क्योंकि फिर हर जगह आप छोड़ भी नहीं सकते। जहाँ पे हमारे घर में ये मसला है कि मेरे सास ससुर नहीं है, अगर वो हों तो हमारी जगह पे वो हर जगह पे वो पहुँच सकते हैं, हमारा इशू नहीं है। अब हम लोगों की जो फैमिलीज हैं, इनकी आगे भाइयों का, वो फिर सबका इन्विटेशन होता है, वो फिर जो कोई बंदा ना जाए वो भी अच्छा नहीं लगता, कि वो कहते हैं कि फिर पता नहीं कि शायद इनका कोई पावर दिखाएं जरा। ये 609 रुपए का लीटर हो गया है, लोगों को पता ही होगा। पेट्रोल भी जान निकाल रहा है। ये सस्ता होता तो मैं कहती हूँ हम लोग डेली के फंक्शन पे जाते और फिर आ जाते, अपने घर वापस आ जाते। लेकिन इसकी वजह से हमें पेट्रोल की वजह से भी बड़ी मजबूरी है भाई, इन्होंने बेबस कर दी है। गाड़ी भी हमने वो ले ली जो जब मैंने ली थी, मुझे याद है कि इस गाड़ी का जो फुल टैंक था ना उस वक्त, वो तकरीबन 6,500 में होता था उस वक्त फुल टैंक इसका। 6,500 में पहला टैंक मैंने फुल करवाया था, और 2021 में। और अब जो है ना इस वक्त अगर हम हाई ऑक्टेन उसमें बिल्कुल ना डलवाएं तो तकरीबन 21,000 का फुल होता है, और अगर हाई ऑक्टेन डलवाएं तो 36,700 का एक टैंक फुल होता है। तो आप अंदाजा करें कहाँ हमारी कॉस्ट जो है ना 6 गुना बढ़ चुकी है, और जो हमारी आमदनी है ना वो वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि कम होती जा रही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी बंदा सोचता है कि हम गवर्नमेंट टैक्सेस जो है ना वो हर आए दिन बढ़ाती जा रही है, जिससे हमारी आमदन सुकड़ती जा रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान है, अब जैसा भी है मुल्क, हमारा मुल्क है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कहीं पे भी जाने की।
बच्चे हमारे छोटे हैं, तो अब इनको हमने यही रिक्वेस्ट किया कि बेटा पढ़ पढ़ के अपनी अपना फ्यूचर को ये अपना अच्छा बना ले। किसी अच्छे मुल्क में चले जाओ जहाँ पे ये चीज़ें ना आपको फेस करना पड़े कि 2 महीने बाद आपको नहीं पता कि आपकी बिजली की कीमत क्या हो रही है, आपको नहीं पता कि आपके पेट्रोल की कीमत क्या होने वाली है, आपको नहीं पता कि आपको इंसाफ मिलेगा इस मुल्क के अंदर, आपको नहीं पता। अब मेरा देखेंगे अब ईडन हाउसिंग जहाँ पे मैंने घर लिया था जब मैं बाहर होता था दुबई में, तो वो घर मैंने जो है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है। अभी मरीम नवाज साहिबा से भी रिक्वेस्ट करनी है कि शायद, क्योंकि 2008 से 13 तक जरदारी की हुकूमत रही है और 2013 से 18 तक जो है ना नवाज शरीफ की हुकूमत रही है और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत रही है और फिर दोबारा भी मरीम नवाज की और नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत है और हमारा फैसला अभी तक नहीं हो सका कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। बस यहाँ पे इसी तरह के दुख हैं, ये टेंशनें हैं जो बंदे को किसी साइड पे जो है सुकून नहीं लेने देती। और इसके अंदर वाहिद एंटरटेनमेंट। अभी क्या टेंशन पे यार मैं अभी वही न्यू पैसे की कापियाँ जो है ना मैंने निकाल के रखी हुई थी वो लेके आनी थी। अनफॉर्चुनेटली अभी हम 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं, 20-25 किलोमीटर। अभी वापस पेट्रोल महंगे में वापस जाना बड़ा मुश्किल है, वो रह गई है हमारी। इससे एक तो टूल दिया जाता है और दूसरा ये है कि क्या कर सकते हैं आप। ये भी बच्चों को याद कराई होती तो हमें नहीं भूल करवाई थी। कल मैंने इनको कहा था ये रख रहा हूँ मैं द्रास के अंदर, तो जाते हुए याद करवाने मैंने 10 के और 20 के नोट जो है ना उसमें रखे थे। चलें बहरहाल हमारा पहला तो टूल प्लाजा आ गया और टूल प्लाजा जो है ना वो भी बढ़ रहा है, यानी कि आए दिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या ऐसा कर रही है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन टूल जो है ना आपको पता होगा मोटरवेज के ऊपर भी और इंटरचेंजेस के ऊपर भी और जो शॉर्ट यानी कि जो बनाए हुए हैं रिंग रोड और इन चीज़ों के ऊपर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है फिर दोबारा। और अभी यहाँ पे टोल देते हुए याद आया मुझे कि मैंने काफ़ी पूरियाँ रखी थी 20 वाली और 10 वाली के, वहाँ पे भी फेंकने वगैरह थे और मेहंदी के फंक्शन पे कर रहे होते हैं ना। चले बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अब दूसरे कर लेंगे। या हो सकता है उधर किसी बंदे से हमें मिल जाए, हम चेंज कराएं। शादी वाले फंक्शन में होते तो हैं, हालांकि लोग मुझसे लेके जाते हैं, मैं बैंकों ये बल्कि स्पेशल ये पूछ भी लेते हैं कि भाई किसी को जरूरत है तो मेरे पास वाली कापी, क्योंकि बैंक आम लोगों को देता नहीं और मुझे अल्लाह का शुक्र है, खास करम है कि मैं 10, 15, 20, 30 इतनी कापियाँ चाहिए होती मिल जाती है, मंगवा के इन्होंने रखी होती हैं। और जब हमारा अपना कोई काम आया और हमारे पास होने के बावजूद भी हमारी घर में पड़ी हुई है। बच्चे रेडी हैं हमारे साथ ही, इनको हमने पूरे वालेकुम अस्सलाम। मिजान आप सीधे होके बैठो, आप बहुत आगे आ रहे हो। इनको पूरा इरादा हमने बनाया हुआ था, इनको छोड़ के जाएंगे हम नानों के घर, लेकिन इतना दिल छोटा हो रहा था बार बार। फिर मुझे यही था कि ये पता नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये वहाँ पे भी बैठे मोबाइल देखते रहे, पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। फिर पापा का दिल ज़्यादा छोटा हो रहा था बच्चों से भी कि इनको मैंने साथ लेके जाना, ये अकेले पीछे मेरा दिल नहीं लगेगा इनके बगैर। तो इसीलिए इनको तैयार कर लिया। ये पेपर दे के आए हैं, पेपर क्या जो स्कूल टेस्ट होते हैं वो भी इनके हुए हैं। ये वहाँ से वापस आए हैं, उसके बाद हम लोग निकले हैं। ऑलमोस्ट कोई 2-2:30 बज गए हैं हमें, है ना। तो 10-15 मिनट हो गए होंगे हमें घर से निकले हुए, इतना ही टाइम होगा। तो अभी हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं। आज रात मेहंदी का फंक्शन है, दोपहर को हम लोग कितना 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं टाइम जाने में साहिबा, है ना हमारे। हाँ तकरीबन 90 किलोमीटर है मियाँ चन्नू से, और 90 किलोमीटर मोटरवे से तो जा नहीं सकते हम, ये हाईवे पे 60-70 की स्पीड ही होती है। तो इससे हमें तकरीबन घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सिटी में नहीं ना जाना, थोड़ा सा आगे जाना है थोड़ा, तो इस वजह से इतना सा हमें टाइम लग जाएगा। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह टाइम से। वैसे तो हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंचे थे, इस दफा हम टाइम से थोड़ा पहले दे रहे हैं सबको, हम पहले पहुंच रहे हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग अभी लास्ट टाइम तक बैठे हुए ना, आप यकीन करें आधा घंटा पहले तक हमारा प्रोग्राम ऐसे ही था। पैकिंग आज बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद पैकिंग स्टार्ट की है। हम लोग कभी वो मैंने कपड़े प्रेस किए, उसको फिर दोबारा वार्डरोब में हैंग कर दिया। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है अभी, चले कल देखेंगे, कल के फंक्शन में चले जाएंगे। और वो कपड़े हमने वो किए थे जो कि हमारा प्लान था कि हम जो है ना वलीमा वाले दिन जाएंगे, यहाँ से कपड़े पहन के जाएंगे और रेडी शेडी हो गए, घर से ही चले जाएंगे। दुआ करें हमारा एडवेंचर जो है ना अच्छा हो जाए, ये ना हो कि हमें बीच से आना पड़े क्योंकि हमारे बच्चे और हम लोग आती नहीं है बिल्कुल भी कहीं पे भी रहने के, मुझे खुद नींद नहीं आती। सबसे ज्यादा मसला है आपका, बच्चे भी बेचारे हो सकता है थोड़ा बहुत तंग हो के थक के खेल खूल के कोई सो जाए, इनका इतना बड़ा मसला होता है। ये तो मेरी अम्मी की साइड पे भी अगर जाए ना तो ये दिन बैठे रहेंगे, रात को 1 बजे भी उठ के, हमारा घर नजदीक ही है मेरा मैका, ये रात को 1 बजे भी आना पड़ेगा, आके सोएंगे अपने घर पे।
ये इनकी रूटीन है, इनको जाना बहुत मुश्किल लगता है। अगर हम लाहौर जाएँ तो तब भी इनको मसला होता है कि मैं 2 दिन हो गए, बहुत हो गए। मेरी कोशिश होती है 2-4 दिन हम लोग अगर आए हैं तो रुक जाएँ। ये दूसरे दिन से मुझे कहना शुरू कर देते हैं मेरी नींद ख़राब हो रही है, हम चलते हैं। बेशक जहाँ मर्जी आपको कोई अलहदा से सेटअप हो, कुछ भी हो, जगह चेंज होने से, और इवन अब तो इनको मेरे ससुराल से भी मसला है, जहाँ पे ये पले बड़े हैं, इतने साल इन्होंने गुजारे हैं, सारा कुछ। मैं जाके वहाँ सुकून से आराम से सोती हूँ, मुझे कभी टेंशन नहीं हुई, लेकिन इनको जगह बदलने से वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बड़े हौसले से हम लोग एंड पे इनको यही पूछते रहे कि आप बता दें अगर रुक जाएंगे तो ठीक है, वरना हमें नहीं बार बार आपने तंग करना कि मुझे ये मसला चल रहा है, मुझे ये मसला चल रहा है। तो लेकिन अभी चलते हैं, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से फंक्शन भी हो जाए। चले लास्ट उनके घर का भी आखिरी फंक्शन है, और यही मौके होते हैं, यही बहाने बनते हैं जब इंसान जाता है। यहाँ कोई खुशी होती है, यहाँ कोई गम होता है, उसके अलावा तो सिर्फ बिल्कुल सगे बहन भाइयों से ही आपकी मुलाकात होती है, वो भी कोई मौका हो जाए। तब भी मेरे ख्याल में ईद के बरात वाले ही आजकल काम रह गया, वो आने जाने वाला सिस्टम दिया थे। लोग छुट्टियों में रहते थे जाके महीने। हम लोगों को अपने बचपन का याद है कि हम लोग उधर सिंध से आते होते थे इधर पंजाब, तो अपने नानी अम्मी वाली साइड पे हर जगह पे हम लोगों ने हर एक के घर में रुकना भी, आना जाना भी। तो अब वो वाला काम तो खैर रह नहीं गया, लेकिन ये जो 1-2 दिन है हमारे, ये आज का और कल का गुजर जाए, परसों तो हमने फिर वलीमा खा के इंशाल्लाह वापस आ जाना है। तो भी हमारा सफ़र जारी है। बच्चे हमारे टेंशन डाल रहे हैं, म्यूज़िक चला दें, तो भाई यूट्यूब वाले वैसे वो जान अजाब कर देते हैं, वो आपकी ना वीडियो इधर रहने देते हैं ना कुछ, बहुत सारी चीज़ों का इशू है। तो आपके साथ हमने सारा डिस्कस कर लिया है हमारा क्या इवेंट है, और कोशिश करेंगे अगर हमारी तैयारी वहाँ पे किसी को कोई वीडियो का इशू ना हुआ तो हम कुछ ना कुछ अपने लिए क्लिप बनाएं, वरना जो हमने अपने ज़ाती पिक्चर्स बनाई होगी या कुछ किया होगा वो तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। अच्छा गुजरे वहाँ पे। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है, उनकी शादी भी बहुत अच्छी हो जाए, दिन के घर का इवेंट है, और हमारा भी वो जो टाइम है ना ये बहुत अच्छा गुजरे, हमें उस चीज़ पे अफसोस ना हो, है ना। तो बस अभी चलते हैं, साहिवाल पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन हमारा जारी है। मेहंदी के फंक्शन में हमने किसी की पिक्चर नहीं ली, क्योंकि सब लोग जो ना शर्मिंदा सा फील करते हैं, वीडियो में नहीं आना चाहते थे। तो हमने सबके प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हमने बिल्कुल भी किसी की पिक्चर या वीडियो नहीं शेयर की। यहाँ पे पंजाबी फैमिलीज़ में जिस तरह की मेहंदी होती है गांव के अंदर, वहाँ गांव वाली प्योर रस्म थी जिसमें मेहंदी वगैरह लगाई जाती है। आजकल थोड़ा सा हमने मॉडर्नाइज टच दे दिया है, जस्ट हाथों पे कोई ना कोई पत्ता वगैरह या कोई ना कोई डिज़ाइन वगैरह रख के मेहंदी लगाई जाती है। तो यही रस्में अदा हुई हैं। हमने सिर्फ अपनी ही जो रस्में हैं इसमें कुछ पैसे जो है ना संवार के देते होते हैं काम वालों के होते हैं। हल्की फुल्की मेहंदी लगाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है जो दूल्हा होता है, और साथ म्यूज़िक वगैरह को डांस वगैरह के फंक्शन होते हैं फैमिली के, वो तो हमने नहीं दिखाया, ना ही हमने सिर्फ अपना ही फंक्शन शेयर किया। जो कुछ हमने वहाँ पे यानी कि मेरे कज़न हैं, ये मेरी खाला, बड़ी उन्होंने सख्तियाँ झेली हैं। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी अर्ली, यही उनके बेटे हैं जो बाहर गए थे दुबई जाके, उन्होंने कुछ अपनी माँ बाप की जो है ना सेटल किया अपने घर को। माशाल्लाह भी बिल्कुल ठीक हैं, सेट हैं। अल्लाह ताला ने पहली खुशी जो है ना अच्छी वाली उनके घर में आई। शादियाँ तो उनकी बहनों की हो चुकी हैं पहले, लेकिन उनके घर में जो है ना पहली खुशी थी ये जो लड़के की थी। तो खाला बहुत खुश थी कि माशाल्लाह चलो उनके बेटे की शादी हुई है। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तेताद के मुताबिक बहुत अच्छी शादी की थी। वो हमने बड़ा एंजॉय किया। हम इतना सफ़र करके उनके पास गए थे शादी के लिए, तो हमने सारी जो है ना उनके फंक्शंस अटेंड किए हैं। तो यहाँ पे बेटे मेरे थे, ये भी कह रहे थे कि हम लोगों ने भी जाके वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा करना है। मैंने कहा जाके आपको इनको बताया, सारा सिखाया कि इनको भी पता हो आने वाले वक्तों में कि ये होती शादियाँ में क्या क्या त्यौहार किस तरीके से सेलिब्रेट करना होते हैं। उनको बताया कि मिठाई खिलानी होती है। एक बेटे ने मिठाई खिलाई, फिर दूसरे ने जो है ना मेहंदी लगाई हाथों को, और ये थोड़ा बहुत फिर साथ सेल्फ़ी वगैरह पिक्चर्स वगैरह मैं खुद ही बना रहा था वीडियो। अभी हम लोग सारे बारात के लिए तैयार होकर बैठे हैं। मेहंदी हमने खा लिया, हमने मुझे लगता है कोई पिक्चर्स बनाई है मेहंदी की कि नहीं? मेहंदी की नहीं, हाँ बनाई हुई मेहंदी। बाकी सारे रेडी हो गए हैं, बारात के लिए निकलने वाले हैं। बच्चे भी इधर तैयार खड़े हैं। आज आप हमारे घर के सारे चिट्टे चिट्टे और लेडीज़ हमारी लाल लाल हो गई हैं। वैसे हम ना मैचिंग लेके आए थे, हमारा इरादा था कि हम सारे मैरून ही पहने थे, रेड मैरून में, लेकिन जेंट्स भी हमारे सबके कुर्ते थे। लेकिन फिर हमने एकदम से इरादा चेंज कर दिया, क्योंकि रात को जब उन्होंने दोबारा से घर में कपड़े चेंज किए, ब्लैक कुर्ते पहन लिए, तो फिर हमें उसमें डिफरेंस फील नहीं हो रहा था। इसलिए
थे वो नहीं चेंज किए, अभी ये वाले सारे पहन लिए। बारात वाले बंदे उन्होंने सारे ऑलमोस्ट बिठा लिए। हाँ, दूल्हा मुझे पता है, दूल्हा गया है वो नफल पढ़ने के लिए, इसलिए हम अंदर बैठे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतना प्यारा मौसम हुआ था, लेकिन आज इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो हमारी कोशिश है कि उतनी देर पंखे के नीचे बैठे, जैसे ही बारात की वो क्या कहने के उनको चलना शुरू होंगे, हम साथ ही फ़ौरन गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी किसी शेर से चला के आए हुए हैं, लेकिन इतनी देर बाहर ना रोड पे बैठने का दिल नहीं कर रहा था, इसी वजह से हम लोग इधर घर में मौजूद हैं। अभी चलते हैं फिर और जाके फिर बारात शरात भुगताते हैं। बाकी हम तो तैयार तो खड़े ही खड़े हैं। चलें जी, निकलते हैं अभी हम लोग रेडी होके भी निकल चुके हैं। बारात का 10-15 मिनट हमें लग गए वहाँ पे खड़े खड़े, फिर वेट किया हमने क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। वो मस्जिद में जाते हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं, सारे जो दूल्हे पढ़ के आते हैं। आपने भी पढ़े थे, मैं वही याद कर रही थी। हमें भी अपनी शादी वाली मूवी जब देखते हैं फिर याद आता है, क्योंकि वैसे ये जो इवेंट होता है ये सिर्फ आदमियों को, लड़कों को पता होता है, औरतों का तो इसमें ना कोई काम होता है। हमने तो शादी में जब बाद में कुछ भी नहीं है, ऐसी हमारी एक रवायत है, 2 नफल पढ़ते हैं, शुक्राने के होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के होते हैं, बस बाकी कोई ऐसा जिसके बारे में ये नहीं है। नहीं, शुक्राने के तो वैसे बेगम के आने के बाद पढ़ने चाहिए। हाँ, वो बाद में पढ़ते हैं ना, वो बेगम जो है, बेगम के लहंगे के ऊपर, बेगम के लहंगे के ऊपर आजकल ट्रेंड है, वो लहंगे वाला हमारे दौर में वो नहीं था। हमने तो खैर अपनी शादी के बाद पढ़े थे जाके अपने। इशू कोई नहीं है, बाकी ये है कि नफल वगैरह पढ़ने में टाइम लग गया थोड़ा सा। हाँ, तो इस वजह से हम लोग फिर बैठे रहे हैं, ये चेक करते रहे यहाँ तक जाके बाहर ना, कि जब जिस टाइम पे बारात फिर निकले फिर उसी तरतीब से हम आ जाएं, क्योंकि इतनी देर गाड़ी में बैठ के भी क्या करना है, मतलब थक जाता है। वैसे भी जब आप जाओ अपने घर से हट के भी रूटीन है ना हमारा। मेरे घर में ये पहली शादी है हमने जो जाके कहीं रह के अटेंड कर रहे हैं, वरना हम अपने घर से जाते घर वापस आ जाते हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने जितनी शादियाँ भी की हैं ना अपनी होम लोकेशन से ही हमने वो सारी की हैं, और ये पहली शादी है जो कि हम जो है ना एक डिफरेंट लोकेशन से कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे जाके मैं रहना पड़ा। शादी लाहौर में थी, वो हमने वहाँ हम रुके थे, वरना यहाँ पे मेरा अपना घर हमारा बिल्कुल नजदीक है। तो हम लोग मेरे ननियाल ददियाल सबकी और मेरे ससुराल सबकी हमने सब की शादियाँ जो है ना वो अपने घर से जाके रेडी होके हमने खाई हैं, और फिर उसके बाद घर वापस आ जाते रहे। और बच्चों को अब इतना लग रहा है कि रेडी होके इन्होंने कपड़ों की वो कंडीशन कर ली है, हर थोड़ी देर के बाद कभी इधर लेट गए कभी उधर लेट गए, कहते हैं हमारी बस हो गई है, हम थक चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र लग रहा है हल्का हल्का सा जैसे बादल आना शुरू हो गई। इस वक्त बाहर का टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 35 डिग्री होगा, इतनी हाँ बहुत गर्मी हो गई है, और एकदम से गर्मी हुई है, वरना इतना प्यारा मौसम था। हमारे आने जिस दिन हम आए मियाँ चन्नू में भी बारिश हुई है, ऐसे ही है उस रात को और सुबह के टाइम पे भी। और यहाँ पे भी कह रहे थे कि जब ये वो दुल्हन का जो फर्नीचर वगैरह सामान आता है उस दिन भी बारिश हुई है। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर वैसे मौसम हो गया इस तरह का। हालांकि हमें बड़ी खुशी थी कि जो फैंसी कपड़े पहनने हैं ना वो मौसम अच्छा हो जाए तो फिर वो बेहतरीन रहता है, क्योंकि मार्च का एंड है, बिल्कुल एंड है, और इन दिनों में वैसे लॉन और ये इस तरह के कपड़े निकल आते हैं। लेकिन 2-3 दिन से मौसम बहुत प्यारा हो गया था, फिर ख़राब हो गया। बाकी बच्चे रेडी शेडी हैं आज सारे। मिमी की भी बस हो गई है, वालेकुम अस्सलाम। सबको नींद आ रही है, इनकी कोशिश है कि अगर मेरे ख्याल में हमारी इतना नज़दीक ना हमने जाना होता, वो जेब में हैरान वाला किधर ले आके हाँ, अगर हमने इतनी नज़दीक ना जाना होता तो हम लोग शायद ये थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा होता तो ये सो जाते। ये अभी ये कि बड़ी नज़दीक वाली बारात का काम मेरे ख्याल में यहाँ पे निकाह का काम हो चुका है। निकाह के बाद जो मिलते हैं मेरे कज़न को माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे निकाह वगैरह हो गया तो उसके बाद हमने मिले हैं, उसके बाद घर आ गए हैं। घर पे जो है ना अभी ये जो क्या कहते हैं इसको, जो डेकोर करना होता है उसके कमरे का, ये सेज वगैरह बन रही थी, अभी चल रहा था काम, इसलिए दुल्हन को अभी उधर ही रोका हुआ था मेरे साल के अंदर ही। और हम लोगों ने घर वापसी के लिए निकलना था क्योंकि बच्चों के मेरे पेपर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, तो इसलिए हम लोग जो ना मिल के जल्दी वलीमा हम अटेंड नहीं कर सके। उसकी रीज़न ये थी कि बच्चों के हमारे पेपर थे, हमने माजरत की इन लोगों से कि हम लोग आए हैं लेकिन अटेंड नहीं कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।